यूक्रेन रसिया युद्ध का 18 दिन पूरा हो चुका है और ऑपरेशन गंगा के तहत लगभग हजारों भारतीय को भारत बुलाया जा चुका है। हमारे साथ कुछ ऐसे परिवार हैं जो यूक्रेन में 25 वर्षों से थे, कुछ छात्राएं हैं, उनसे हम बात करते हैं, वहाँ के हालात को जानते हैं और उनका भविष्य क्या है, आगे वो क्या सोचे हुए हैं, इन सब सिलसिले में भी इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम शांतनु सिंह हुआ। हम यहाँ पटना अनीशाबाद वशिष्ठ कॉलोनी में रहते हैं। पिछले 25 वर्षों से हम यूक्रेन में ही रहते हैं अपने परिवार के साथ में। वहाँ की स्थिति क्या है सर? कैसे, किन किन हालातों का आपने सामना किया? सर, करीब 22 तारीख को तो जिस समय रूस ने युद्ध की घोषणा की थी तो हम लोगों को लग रहा था कि ये दो धमकी भर है, ये 2-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा और फिर हमारा जीवन जैसे चलता है वैसे चलता रहेगा। लेकिन जिस शहर में हम रहते हैं उसी शहर में एयरपोर्ट पे 23 तारीख को बम गिरा, 24 तारीख को वहाँ पे बम गिराया जाता है और उसके बाद हर 2-4 घंटे में शायरन की गूंज हम लोगों के कानों में आती है, जिससे हम लोग काफ़ी घबरा गए थे। और थोड़े समय के बाद वहाँ पे राशन की दुकानों में राशन ख़त्म हो रहा है, राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन दुकान वाले एक लिमिट कर देते हैं कि आपको 1 किलो ही चावल मिलेगा, 1 किलो ही आटा मिलेगा। तो हम लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे और उसके बाद हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब हम लोग घर कैसे जा पाएंगे भी या नहीं जा पाएंगे, सुबह का सूरज देख पाएंगे या ना देख पाएंगे, इस तरह की चिंता हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद सुनने में आया भारत सरकार ने गंगा ऑपरेशन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसके साथ में सभी भारतीयों को उन्होंने भारत लाने का काम किया है और उसी गंगा ऑपरेशन के अंतर्गत हम और हमारी पत्नी भी अपने घर तक पहुंच पाए हैं। वहाँ क्या करते हैं? जी, हम पिछले 25 सालों से वहाँ हैं और फार्मा फील्ड में ही हमारा काम है। आज के दिन में हम हैदराबाद की एक कंपनी है विर्चो बायोटेक, उसमें हम पदाधिकारी के रूप में वहाँ पे कार्यरत हैं। अच्छा, आप 25 सालों से वहाँ पे हैं, वहाँ के राजनीतिक हालात को भी बहुत करीब से आपने देखा होगा। रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? क्या वहाँ पे असलियत क्या है? सर, राजनीति में आप किसी की गलती को तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि उनकी गलती है या उनकी गलती है। दोनों अपने अपनी जगह पे अपने आप को सही ही बता रहे हैं। लेकिन अगर हमारा खुद का विचार अगर पूछे तो मैं रशिया का समर्थन करूंगा, क्योंकि रशिया का सिर्फ एक ही कहना है कि वो अपने करीब में किसी दूसरे ग्रुप को वहाँ पे अपना बेस नहीं बनाने देना चाहते हैं, जिससे कि उनकी सुरक्षा भी कम ना हो जाए। अब अगर आप ये मान लीजिए कि बिहार के पास के पड़ोसी देशों में चाइना आ जाए, बांग्लादेश में चाइना अपना एयर बेस बनाना शुरू कर दे, नेपाल में अपना एयर बेस शुरू कर दे, तो हम लोगों को, भारत को क्या बेचैनी होगी। उसी स्थिति में आज के दिन में रूस है। लेकिन अगर उनके पहलू से यूक्रेन के पहलू से अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन का कहना है, भाई हम स्वतंत्र हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यूरोप के साथ मिलना चाहते हैं। तो हम ये किसी को भी ये नहीं बोल सकते हैं कि रूस गलत है या यूक्रेन गलत है। बट आज के दिन में सिर्फ इस युद्ध के कारण यूक्रेन की धरती पे युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन को चाहिए था कि इसको राजनीतिक ढंग से बातचीत से किसी तरह सुलझा के, क्योंकि अब इससे सिर्फ यूक्रेन और रशिया ही उनमें ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पूरे दुनिया में फ़र्क पड़ रहा है। आज लाखों लोग यूक्रेन की धरती से अपने जान को बचा के भाग रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म हो रही है। जो लोग वहाँ पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे थे, बच्चे लोग, उनको अब आगे जाके उनकी पढ़ाई किस तरीके से पूर्ण होगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। हम लोगों का भी जो काम कर रहे थे, अपनी संपत्ति, गाड़ी घोड़ा सब कुछ वहीं पे बसा हुआ घर था, अब हमारे वापस जाने पे वो हमको मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा ये हमको नहीं मालूम है। तो भविष्य की चिंता है? जी, भविष्य की बहुत चिंता है। हमारा बेटा है, वो अभी यहाँ पे पढ़ाई करता है। अब अगले सालों से अब उसकी फ़ीस कहाँ से हम देंगे ये भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग सिर्फ वहाँ से अपने कागज़ को लेके ही आए, उसके अलावा हम लोग कुछ अपने कपड़े को भी लेके नहीं आ पाए। तो बिल्कुल
यूक्रेन से जो लोग आए हैं भविष्य की चिंता सता रही है। हमारे साथ एक छात्रा हैं, आयुषी नाम है इनका। आप वहाँ मेडिकल की छात्रा हैं। हाँ, बोगोमिलिस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। कब आई यहाँ पटना? हम 8 मार्च को यहाँ आए हैं। कैसे हालात बने हुए थे वहाँ? वहाँ पे हालात 24 तारीख से ही धीरे धीरे ख़राब होने लगे थे। खाना पानी भी वहाँ पे पूरी दुकानें थी जितनी भी सब एकदम सारा वहाँ पे स्टॉक आउट हो चुका था। ना पानी पीने को था वहाँ पे, ना ही खाने का कोई चीज़ बचा था वहाँ पे। और रहे सिर्फ हम लोग बंकर में रहे थे। बार बार हमें खाली आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सायरन बज रहे थे, तो हम बंकर में ही रह रहे थे तब से। ऊपर भी जाने का कहीं हम लोग को मौका नहीं मिल रहा था, ना खाने पीने का मौका मिल रहा था। आप लोग पटना आ गई हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई की भी चिंता होगी, भविष्य की भी चिंता होगी। हाँ, भविष्य की तो काफ़ी चिंता, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं यूक्रेन में, हमें नहीं लगता कि ठीक हो पाएंगे उतना जल्दी। तो भविष्य को लेकर के काफ़ी चिंता है, क्योंकि अभी तो पढ़ाई हमारी शुरू ही हुई थी, तो इतना मुश्किल से वहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद फिर जिस तरह से सिचुएशन है, तो भारत सरकार से तो हाथ जोड़ के यही हम अपील करेंगे कि जितने भी छात्र छात्राएं यूक्रेन में हैं उनके लिए यहाँ कुछ व्यवस्था करे वो, ताकि उनका फ्यूचर बच सके। अच्छा, कॉलेज प्रशासन के द्वारा कुछ बात आप लोग की हुई है? कॉलेज से तो हमने किए थे, तो कॉलेज तो अभी कुछ वैसा बता नहीं रहे हैं, वो खाली ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस भी कब तक कर लेंगे, बिना प्रैक्टिकल के तो कोई डॉक्टर भी नहीं बन सकता है। तो वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही कह रहे हैं अभी तो। तो बिल्कुल, जो लोग यूक्रेन से भारत आए हैं, पटना आए हैं, बिहार आए हैं, उनके लिए भविष्य की चिंता सताने लगी है। और लगातार ये लोग सरकार से और यूक्रेन सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि उनके भविष्य को लेकर कोई योजना बनाई जाए, ताकि उनका भविष्य फिर से सुरक्षित रह सके। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक सिंह।